इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए एनुअल एग्जाम के लिए समझ लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर आ चुका है और आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ चुके हो। समझिए आप लोगों का एग्जाम हो रहा है और आप लोग परीक्षा में बैठ चुके हो और आपके सामने क्वेश्चन पेपर मिल चुका। आज का जो क्वेश्चन का लेवल है, जिस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा उस लेवल का प्रश्न लाया जो आपके परीक्षा में छपने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि सेंटअप में 70 पूछा गया, तो आपके 2023 एनुअल एग्जाम में भी जो है 70 पूछे जाएंगे। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है और आपको एग्जाम में 2 सेक्शन रहता है, एक सेक्शन ए रहता है, एक सेक्शन बी रहता है। सेक्शन ए जो रहता है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है और साथ ही सेक्शन बी जो रहता है ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है। तो चलिए अब कमाल की वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं और आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि आज का क्वेश्चन जो है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा उस लेवल का क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। ठीक है, ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जान लीजिए, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर सीट में देना है। अब बोलोगे इसे आखिर ओएमआर सीट है कहां, तो आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन ही ओएमआर सीट है। और आज का क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है और आपको हम लिख कर दे देते हैं। अगर आप लोग डेली क्लास कीजिएगा, डेली क्लास का टाइमिंग आपको पता होना चाहिए, 7 बजे से डेली आपका क्लास होती है। इसलिए जो न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास एक भी मिस ना हो और आप लोग एक भी क्लास नहीं छोड़ो। ठीक है ना। चलिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और जो बच्चे बाद में देखिएगा, जब भी आप लोग ये वीडियो देखिएगा जरूर एक ही क्वेश्चन याद कर लीजिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा में छपने वाला है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, आप लोग आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही है अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक है, अल्कोहल की बात हो रही है। अल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके नजर के सामने आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन इसका डी लगा रहे बिल्कुल सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। याद है अल्कोहल की बात हो रही है, अल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होता है आपका क्या होता है, डैश OH हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखिए 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया और डायरेक्टली आपके 2023 परीक्षा में छपने वाला है क्वेश्चन। तो जरूर अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा जाए अल्कोहल जो इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो OH होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में पर 2 देखिए, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। अब ये और हाँ, एग्जामिनर अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए अगर OH सिंपल दे देगा तो ये आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका डैश यानी सिंगल बॉन्ड OH होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 2 पूछा जा रहा है क्या, किसी भी पदार्थ के जो है क्रिया करने के जो दर होता है यह निर्भर करता है। यह पूछा जाए किस पर निर्भर करता है, यानी किसी पदार्थ की जो क्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर करता है। आपके पास यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। 2017 में प्रश्न पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उस लेवल का क्वेश्चन लाया जो आपके परीक्षा में छपेगा। चलिए आंसर दो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो किसी भी पदार्थ की जो क्रिया करने का जो दर निर्भर करता है ये आपका सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद है ना, एक्टिव मास होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है क्या, प्राथमिक अल्कोहल में जो है समूह, प्राथमिक जो अल्कोहल में जो समूह उपस्थित रहता है ये बताओ कौन सा आपका समूह उपस्थित रहता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो प्राथमिक जब भी आपको पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर जब भी बात हो प्राइमरी, ध्यान देगा, प्राइमरी जो है अल्कोहल की बात हो रही है और इसका जो समूह में उपस्थित रहता है ये आपका क्या होता है, डैश आपका क्या होगा, यानी CH2OH इसमें उपस्थित रहता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में क्या प्रयुक्त होता है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगातार 9 में पूछा गया, 11 में पूछा गया, 1 साल के बाद फिर से इसे रिपीट कर देगा। बिहार बोर्ड एक ऐसा क्वेश्चन सेट करता है जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसलिए सभी बच्चे आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो देखो विस्फोटक पदार्थ बनाने में जो प्रयुक्त होता है वो किसका उपयोग किया जाता है, याद है ना, ग्लिसरॉल, याद है ना, ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 5 देखिए नजर के सामने आ चुका है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। एल्केनॉल का जो समजात श्रेणी को जो है प्रदर्शित करने वाला जो है इसका सामान्य सूत्र क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, एल्केनॉल का जो है समजात श्रेणी की बात हो रही है और इसको प्रदर्शित करने वाला जो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, याद रखना, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। ये क्या होता है, ये आपका एल्केनॉल का होता है। एल्केनॉल की याद रखना, ध्यान से बने रहिए,
एल्केनॉल। ठीक है, एल्केनॉल का जो है समजात श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला फॉर्मूला होता है ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहाँ पर अच्छा देखिए, आंसर लगाओ। ये काफी, और हाँ बहुत सारे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम डेट नहीं दिए क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाता। ये 2009 में पूछा गया था और आपका 15 में भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए बात हो रही बेकेलाइट जो फिनॉल से जो ना, बेकेलाइट जो है फिनॉल से जो है किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त हो। देखिए बात हो रही बेकेलाइट जो फिनॉल से जो है किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, फिनॉल की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो जो भी बच्चे फॉर्मेल्डिहाइड चूज करें उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया करके आपको फिनॉल हो जाएगा, ऑप्शन सी। याद रखना प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बेकेलाइट अगर क्या करे, बेकेलाइट की बात हो रही जो फिनॉल जो है फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो आपको याद रखना फॉर्मेल्डिहाइड्स के साथ, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहां पर 7 देखिए, गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है और लगातार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। फिनॉल की प्रकृति क्या होती है बताओ, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, अम्लीय होती है, इनमें से कोई नहीं, बताओ नन ऑफ दिस होगा या क्या होगा। 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो जो बच्चे ऑप्शन का क्या चूज करे हो, ऑप्शन सी चूज की, अम्लीय चूज की, उनका बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो, एकदम कतई जार। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए, तो सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से याद रखना। जब भी पूछा जाए फिनॉल की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आ गया। अब देखो सामान्य फॉर्मूला, देखो सामान्य सूत्र से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, है ना, मेरे धुरंधर स्टूडेंट। याद रखना सामान्य सूत्र से फॉर्मूला एग्जाम में पूछा ही जाएगा। देखिए बात हो रही क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात हो रही है। अब इसका सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है क्या होगा, तो आपको हमने बताया था जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होता है ना, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। अब अल्कोहल की बात हो रही तो अल्कोहल लगा दो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे ऑप्शन ए चूज कर दिए एग्जाम में जाकर गर्दा गर्दा मचा के आओगे, है ना, आपका कोई जोर नहीं रहेगा, आपका कोई तोड़ नहीं रहेगा, आपका कोई जवाब नहीं रहेगा, आप लोग एग्जाम में जाकर गर्दा गर्दा मचा के आओगे क्योंकि एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट हो, है ना, एग्जाम में धुआं छोड़ा दोगे। याद रखना मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 प्लस क्या होगा आपका OH होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, CnH2n+1 OH। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 9 देखिए, एथॉक्सी की बात हो रही है। एथॉक्सी इथेन कौन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए 9 में ये भी पूछा गया था, लेकिन ये आपका 17 के कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया है। ठीक है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। और हाँ, जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए, ईमानदारी से, आज बहुत मेहनत लग गया क्योंकि एक बार जो है ना क्वेश्चन टाइप करने के बाद डिलीट हो गया, तो फिर से जो है ना मेहनत लगा, इसलिए सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक कर लीजिए और न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बार बार एग्जाम में प्रश्न जो है ना पूछे जाते हैं वैसा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बात हो रही क्या, इथॉक्सी इथेन कौन है, इथॉक्सी इथेन की बात हो रही है और इथॉक्सी इथेन आपका होगा C2H5O। C2H5 जो ये आपका क्या इथॉक्सी इथेन है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ईथर क्या होते हैं, बहुत बार लगातार 2-3 साल एग्जाम में लगातार कंटिन्यू पूछा जा रहा है प्रश्न, ईथर होते हैं, बताओ ईथर क्या होते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बोलोगे सर ईथर की बात हो रही है ना, बात तो हो रही है ईथर की। और हमने आपको बार बार आपको अगर डेली क्लास करते हो तो हमने बताया था ईथर जो होता है ये आपका उदासीन नहीं होता, ना ही अम्लीय होता है, नहीं उभयधर्मी होता है क्या, क्षारीय होता है। ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन बी के साथ जाओगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, आज फॉर्मूला से क्वेश्चन दिया हूं क्योंकि एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो तो देखिएगा फॉर्मूला से क्वेश्चन तो रहता ही रहता है ना, और जब फॉर्मूला से क्वेश्चन रहेगा तो एग्जाम में जब तक याद नहीं रहेगा तब तक एग्जाम में आप लोग जो है ना एजुकेशन गैलेक्सी का झंडा कैसे गाड़ के आओगे, है ना। चलिए आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मेथेनॉल जो है इसका सूत्र क्या होगा, मेथेनॉल की बात हो रही है और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। ये आपका क्या होता है, मेथेनॉल का सूत्र होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो जैव जो है अणु जल में अविलय है। देखिए बात हो रही कौन सा जैव जो है अणु जल में क्या है, अविलय है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो याद रखना
और विलय आपका कौन हो जाएगा, अल्फा केरेटीन हो जाएगा। क्या होगा, केरेटीन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो। बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन जैव अणु जल में अविलय है, याद रखना अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा केरेटीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एग्जाम के लिए गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही एमिनो अम्ल जो है बनाते हैं, एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं बताओ जरा। क्वेश्चन देखिए फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो एमिनो जो अम्ल की बात हो रही है और ये बनाते हैं आपका प्रोटीन बनाते हैं, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। याद रखना एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं, तो याद है ना प्रोटीन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम में जो है ना पूछा जरा क्या एंजाइम होते हैं। अब बताओ जरा एंजाइम क्या होते हैं, बोलोगे सर जैव प्रक्रम की बात हो रही है। अगर इस क्वेश्चन का अगर आप लोग सही जवाब दे देते, समझ लीजिए आप लोगों का जो 10th में जैव प्रक्रम आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर, याद आया। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ जल्दी, क्योंकि आपको यहां से 12th में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है और आपको इसीलिए बोलता है ना, जब भी पढ़ो कोई भी क्वेश्चन पढ़ो है ना, एकदम याद रखिए क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के लिए खास बन जाए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही। और जितने स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, ईमानदारी से आप लोग लाइक कर लीजिए। जितने स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट ईमानदारी से आप लोग लाइक कर लीजिए। और न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन जैसे ही क्लास शुरू हो आपके पास सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, फटाफट आंसर लगाओ। क्या बात है मेरे शेर और शेरनियों, आप लोगों ने तो एकदम कमाल कर दिया है ना। क्वेश्चन देखते के साथ आप लोगों ने एकदम झंडा गाड़ दिया। चलिए बात हो रही जैव प्रक्रम में जो है ना एंजाइम होते हैं, ये पूछा जाए एंजाइम होते हैं क्या होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, याद रखिए आपका जैव जो है उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे डी चूज किए उनका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सा जो है शर्करा जो है अधिकतम जो है सॉरी अधिक स्वादिष्ट है। शर्करा जो है अधिक स्वादिष्ट पूछा जा रहा है, कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो याद है ना फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपका क्या है, सबसे अधिक स्वादिष्ट है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगो इसका सही उत्तर क्या होगा। बोलो कि एस्कॉर्बिक अम्ल की बात हो रही है और याद है ना एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये आपका क्या विटामिन है, क्या है विटामिन है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न। बुझा हुआ चूना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जाए तो आपको हमने बताया था बुझा हुआ चूना की बात हो रही है, तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला था CaOH2, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फेन पलवन विधि से जो है किस अयस्क का जो है सांद्रण किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट VVI क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम कमाल का गजब का आप लोगों का जवाब आ रहा है। देखिए प्रश्न आखिर पूछा जा रहा है क्या, फेन पलवन विधि से जो है किस अयस्क का जो है सांदन किया जाता है। कौन से अयस्क का सांदन किया जाता है, तो याद है ना सिनेवार अयस्क का जो है सांदन किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालाकाइड जो है अयस्क का फॉर्मूला पूछा जाए क्या होगा। देखिए बात हो रही मालाकाइड जो अयस्क जो है ना, इसका पूछा जा रहा है सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है क्या होता है, तो आपको याद रखना इसका फॉर्मूला ये होता है CuOH2 जो है .CuCO3 होता है। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग देखो जितने स्टूडेंट मेरा वॉइस सुन रहे हो, आप लोग एक बार ध्यान से समझ लीजिए, आपके पास जो समय है वो बिल्कुल भी नहीं है, और इस समय को अगर आप लोग चाहते हो एकदम सोने में बिता दो, या आप लोग अपने समय को एकदम जगने में बिता दीजिए, या आप अपने मेहनत करने में बिता दीजिए, क्योंकि यही समय जो है सही मेहनत करने का समय है। अगर इस समय में अगर आप लोग नहीं उठे तो फिर एग्जाम में आप लोगों को जो है कोई है ना तब कुछ कर ही नहीं पाओगे। यही समय है आपको एग्जाम की जो है ना जबरदस्त भौकाल तैयारी करने का, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप लोगों को थोड़ा बड़ा क्लास हो, जितना देर भी क्लास हो, आप लोग एक ही जैसे मेरे चैनल को फॉलो किए तो आपको एकदम कंटिन्यू क्लास करना है। ये नहीं कि आपको आधा 10 क्वेश्चन देख लिए और 12 क्वेश्चन छोड़ दिए तो फिर एग्जाम में आप लोग अटक जाओगे, ऐसा नहीं, एकदम पूरा का पूरा क्लास करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में एकदम कमाल करके आना है। ठीक है ना। देखिए बात तो इस्पात को जो है ना, इस्पात को जो है लाल
तत्काल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? तो याद रखना इस विधि को कहते हैं एनीलिंग विधि कहते हैं। कौन सी विधि? एनीलिंग विधि। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। कार्बन अपचयन विधि से जो निष्कर्षित किया जाता है, कार्बन अपचयन विधि से जो है निष्कर्षित किया जाता है। क्या निष्कर्षित किया जाता है? तो इसमें Fe को निष्कर्षित किया जाता है। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22वां प्रश्न है, आग बुझाने के उपयोग में जो आने वाला पदार्थ कौन है? देखिए बात हो रही है आग बुझाने के लिए बात हो रही है ना, इसमें उपयोग लाने वाला जो पदार्थ है वो पूछा जाए कौन सा पदार्थ है, तो आपको अच्छी तरह से याद है CCI4। CCI4 जो है ये जो एक पदार्थ है ये आपका पदार्थ आग बुझाने में आपका जो उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, अच्छी तरह से याद है CCI4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है क्या अयस्क से जो है गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए जो है वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन लगातार 2-3 साल आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। याद है ना अयस्क, देखिए बात है अयस्क से जो है गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए जो है वायु की जो उपस्थिति में गर्म करने की जो विधि को क्या कहते हैं? तो गर्म करने की विधि को ही कहते हैं जारन। क्या कहते हैं? इस विधि को जारन कहते हैं ना, जारन विधि, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और हाँ, एकदम जोश और जुनून बिल्कुल भी डाउन नहीं होना चाहिए, एकदम सातवें आसमान में जोश होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट भी आपको सातवें आसमान में चमकाना है। देखिए बात है निम्न में से किस धातु को जो है ना विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? देखिए बात है किस धातु की बात हो रही है जो विद्युत शुद्धिकरण के द्वारा शुद्ध किया जाता है। किसको शुद्ध किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो अच्छी तरह से याद है जो शुद्ध किया जाता है, शुद्ध किया किसको जाता है? तो AI को शुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये क्वेश्चन देखिए थर्माइड विधि में जो उपचायक होता है, देखिए बात हो थर्माइड जो विधि जो है इसमें पूछा है उपचायक कौन होता है? निकेल होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है या सोडियम होता है? लगातार आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो फटाफट आंसर दो इस क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन याद होना ही चाहिए, हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में कमाल करना है तो एक ही क्वेश्चन याद होना अति आवश्यक है सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, जितने स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपका जो है ना आज एग्जाम आपका 2023 में आपका बोलबाला रहेगा और एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल करके आओगे। चलिए फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम करेक्ट आंसर दिए सभी के सभी स्टूडेंट। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, आखिर प्रश्न कहा जा रहा है, क्या पूछा क्या जा रहा है ना। देखिए बात हो रही थर्माइड जो विधि में जो उपचायक होता है, लेकिन उपचायक कौन होता है? तो याद है ना जो उपचायक की बात हो रही है, तो उपचायक जो बच्चे ऑप्शन का डी चूज के बिल्कुल से उत्तर है। सोडियम जो है, सोडियम आपका क्या होता है? यानी आपका क्या होता है? ये आपका उपचायक होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में प्रश्न है, सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सी है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सदैव मुक्त अवस्था में जो है मिलने वाली धातु पूछा जा रहा है कौन है? तो ये आपका गोल्ड जो है सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है। ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27वें प्रश्न है, निम्न में से जो क्यूप्रस अयस्क है, क्यूप्रस अयस्क है, बताओ ये किसका अयस्क है? तो क्यूप्रस जो अयस्क है आपका क्यूप्राइट का अयस्क है। तो ऑप्शन क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 28 देखिए, अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही क्या? सोडियम जो है, सोडियम निष्कर्षण में जो प्रयुक्त विधि कहलाती है। अब बताओ यह विधि जो है, यह विधि क्या कहलाती है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन। देखिए जब भी पूछा जाए सोडियम जो निष्कर्षण में, ध्यान दीजिएगा सोडियम निष्कर्षण की बात हो रही है और इसमें जो प्रयुक्त विधि जो है यह पूछा जा रहा है कहलाती है, इस यह विधि आपका डाउन विधि कहलाती है। कौन सी विधि? डाउन विधि। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो आयरन जो है आयरन का अयस्क नहीं है? देखिए बात हो रही क्या? आयरन जो है आयरन का अयस्क नहीं है। आयरन का अयस्क कौन नहीं है? तो याद ना कैसीटेराइट जो है, कैसीटेराइट जो है ये आपका आयरन का अयस्क नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लिख के रख लीजिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं लड़ने वाला प्रश्न। और आप लोगों को जो हम क्वेश्चन करवा रहा हूं ये क्वेश्चन पढ़ के ही जाना है, कुछ भी हो जाए याद होना चाहिए। देखिए बात तो निम्न से कौन सा जो है पूछा जा रहा है मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। मैग्नीशियम की बात हो रही है और मैग्नीशियम का अयस्क पूछा जा नहीं है, तो याद है ना कैलामीन, याद है कैलामीन जो है ये आपका मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना मैग्नीशियम का अयस्क कौन नहीं है? तो याद रखना कैलामीन। 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
31 नंबर प्रश्न क्या है, कॉपर पायराइट का जो सूत्र क्या होता है। जल्दी जल्दी आंसर लगाते चलिए, देख लीजिए क्वेश्चन एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे छपेगा। देखिए बात हो रही क्या, यहां पर कॉपर पायराइट की बात हो रही है। अब इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो आपको पता होगा कॉपर पायराइट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2 होता है। आंसर ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ऑप्शन सी में दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जो है पूछा जाए एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। अब इस प्रकार के एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, तो याद रखना आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना। 4 ऑप्शन दिया गया, एंग्लीसाइट हो जाएगा। क्या होगा, एंग्लीसाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 33 में प्रश्न आ चुका है, नजर के सामने जिगर के पास, है ना। एक गाना भी सुने होंगे आप लोग, नजर के सामने और एग्जाम के पास। अब देखो जिगर तो अभी नहीं होगा क्योंकि एग्जाम का टाइम करीब है, तो जिगर भी अभी क्या होगा, एकदम छोड़ दो। लेकिन अभी नजर के सामने एग्जाम के पास वाले आपको दिमाग में रखना है सॉन्ग, क्योंकि एग्जाम में एकदम आप लोगों को एकदम भौकाल मचा के आना है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए आपका, एकदम ओठ पे रहना चाहिए क्वेश्चन। एक गाना सुने होंगे ना, उठ लाली से रोटी बोड़ के, है ना, उसी प्रकार आपका क्वेश्चन भी एकदम रहना चाहिए। मतलब जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछे एकदम फटाक से आपका जवाब आना चाहिए, वैसी तैयारी आपका होनी चाहिए, है ना। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए, जल्दी से जल्दी आंसर लगाने का कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बारे मेरे वीर और वीर, शेर और शेरनियों, कमाल का आंसर दे रहे हो। देखिए बात हो रही क्या, सल्फाइड अयस्क। देखो थोड़ा सा एंजॉय मस्ती से ही क्लास करवा रहे हैं, ये नहीं है कि थोड़ा सा एकदम बोरिंग क्लास नहीं होने देते, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को भी थोड़ा सा ऐसा कुछ ऐसा वर्ड बोलते ताकि स्टूडेंट थोड़ा खुश हो जाए, है ना, थोड़ा सा उनका माइंड थोड़ा सा जो है ना एकदम और फोकस करे, ठीक है। चलो आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का निष्कर्षण पूछा जाए किस विधि द्वारा किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का जो निष्कर्षण है किस विधि द्वारा किया जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। यह इस विधि का नाम है स्वतः अपचयन विधि द्वारा जो है इसका निष्कर्षण किया जाता है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। याद है ना, सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, स्वतः अपचयन विधि। अगला क्वेश्चन है, फेन पलवन विधि द्वारा जो किस प्रकार के अयस्क का सांधन किया जाता है। फेन पलवन विधि द्वारा जो किस प्रकार के अयस्क का सांधन किया जाता है, आपके नजर के सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बताओ, बोलोगे सर इसमें भी तो सल्फाइड अयस्क का क्या जाता है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 35 देखिए, यहां पर बात हो रही है क्या, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। देखिए मैग्नेटाइट की बात हो रही है, अब इसमें पूछा जाए किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो याद है ना इसमें आपको Fe का निष्कर्षण किया जाता है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। गैलेना किस धातु का अयस्क है, गैलेना की बात हो रही है, और याद है ना गैलेना आपका Pb का जो अयस्क है, ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही है क्या, फुल्स गोल्ड पूछा जाए किसे कहते हैं, फुल्स गोल्ड की बात हो रही है, और फुल्स गोल्ड कहते हैं FeS2 को। याद ना, FeS2 को क्या कहते हैं, फुल्स गोल्ड कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम जो है इसका अयस्क पूछा जाए क्या होगा, तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट होता है। याद रखना एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। एकदम यही जोश और इसी जुनून के साथ आंसर देते चलिए, एकदम जोश और जुनून में कमी नहीं होनी चाहिए। यहां पर बात हो रही है निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बताओ सोडियम पाई जाती है, या लोहा या जिंक या सोना की बात हो रही है। तो जब भी पूछा जाए प्रकृति की बात हो रही है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो याद है ना मुक्त अवस्था में जो पाई जाती है आपका सोना, है ना, सोना जो है, ठीक है, ये आपका सोना क्या है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, स्टार लगा लीजिए, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसिटेराइट जो है अयस्क है, कैसिटेराइट पूछा जा रहा है, ये अयस्क है, लेकिन ये पूछा जाए किसका अयस्क है, तो ये आपका Sn का अयस्क है। किसका अयस्क है, Sn का, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 41 है, समेल्टिंग में जो है पूछा जा रहा है, समेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है, इसमें अपचयन में कौन से संयुक्त होता है, इसमें कार्बन संयुक्त होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही जवाब है। देखिए डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, डोलोमाइट जो खनिज है इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें आपका क्या Mg पाए जाते हैं ना, Mg पाया जाता है। और हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद है ना, ये क्वेश्चन 2-3 साल आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो सभी स्टूडेंट को एकदम बढ़िया से, है ना, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, गजब का आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम
गगनचुम्बी आप लोगों का जवाब आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए बात है डोलोमाइट जो खनिज में जो है पाए जाते हैं, डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम यानी Mg पाया जाता है। तो ऑप्शन की अगर बात की जाए तो 20 का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में कौन सा एल्यूमिनियम के जो है प्रमुख अयस्क है, एल्यूमिनियम की बात हो रही है ना, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क पूछा जा रहा है, क्या होगा आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है और सभी बच्चे का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हो, ऑप्शन ए दे रहे, बिल्कुल सही दे रहे, बॉक्साइड जो है ये आपका एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें 44 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समुद्री जल में, याद है ना, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है, समुद्री जल में जो पाए जाने वाला जो तत्व है ये आपका सोडियम है, याद है ना, सोडियम यानी Na आपका जो है ना समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन कॉपर पेराइट का सूत्र, अभी जस्ट हमने आपको बताया CuFeS2, ये क्या है, कॉपर पेराइट का सूत्र है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए बात हो रही 46 है, क्या सल्फाइड अयस्कों को जो है सामान्यतः डैश से जो है संकेंद्रित करते हैं, किससे संकेंद्रित करते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ये जो संकेंद्रित करते हैं आपका फेन जो है उत्प्लावन विधि द्वारा इसको संकेंद्रित करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका सही जवाब है। एकदम यही जोश इसी जुनून के साथ आंसर लगाओ। बिस्मथ की जो है सबसे अस्थायी ऑक्सीजन अवस्था क्या है, बिस्मथ की जो सबसे अस्थायी ऑक्सीजन अवस्था पूछा जाए कितनी होती है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जो बच्चे 47 का ऑप्शन +3 चूज किए, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट आंसर लगाते हैं। चलिए देखिए बात हो रही सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय जो है निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है, कौन सी विधि द्वारा किया जाता है। तो जब भी पूछा जाए सल्फाइड अयस्कों की बात हो रही है ना, और इसको जो आपका पूछा जाए किस विधि द्वारा किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा जो इसका सांद्रण किया जाता है। तो अच्छी तरह से याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें 49 में प्रश्न देखिए आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, सिंपल क्यूबिक है ना, सिंपल क्यूबिक एकक जो है सेल की जो संकुलन क्षमता होती है वो कितना परसेंट होगी। तो ये आपका परसेंटेज की बात हो रही है, तो प्रतिशत जो होती है 52% होती है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए शॉर्टकी दोष के कारण जो है ठोस धक्का घनत्व क्या, शॉर्टकी दोष के कारण जो है ना ठोस का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो याद रखना ये आपका घट जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है, यानी शॉर्टकी दोष के कारण जो है ठोस का घनत्व आपका घट जाता है। बी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। और हाँ, आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो, आप लोग कमेंट जरूर क्या कीजिए, जब लाइव क्लास खत्म हो जाता है तो आपको क्लास जैसा भी लगे आप लोग कमेंट में फीडबैक जरूर दिया कीजिए। देखिए बात है फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, ये पूछा जा रहा है क्या होते हैं। तो फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष आपका क्रिस्टल दोष होते हैं, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष क्या होते हैं, आपका क्रिस्टल दोष होते हैं। बीसीसी एक का सेल की जो संकुलन क्षमता के, बीसीसी की जैसे ही बात हो, इसकी जो सेल की जो संकुचन क्षमता होती है वो पूछा कितना प्रतिशत होती है, ये आपका 68। बीसीसी की बात हो तो 68%, याद रखना ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एफसीसी जो एकक जो सेल की संकुचन क्षमता, ये क्वेश्चन बार बार इसलिए हम आपको बार बार करवा रहा हूं क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 74% होती है एफसीसी में। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर प्रश्न 54 पूछा जाए, क्या एक क्रिस्टल में जो कितने प्रकार के जो क्रिस्टल जालक संभव है, एक क्रिस्टल की बात हो रही है इसमें कितने प्रकार के जो क्रिस्टल जालक संभव है। तो याद रखना इसमें 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। चलिए आंसर लगाओ। एफसीसी जो है देखिए बात हो रही क्या, एफसीसी जो है एक जालक में पूछा जा रहा है कितने परमाणु होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, या 4 होते हैं, या 5 होते हैं। चलो यहाँ पर 4 तक ये ऑप्शन दिया गया। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, फटाफट आंसर लगाओ। तो याद है ना एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, जितने स्टूडेंट है फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, जो बच्चे 55 का क्या आंसर चूज कर रहे हो, ऑप्शन डी चूज किए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। याद है ना, देखो एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, तो जो बच्चे ऑप्शन का डी 4 परमाणु होते हैं। और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और जब भी पूछा जाता है एकदम एग्जाम में क्वेश्चन तोड़ के आना है। चलिए 56 में प्रश्न क्या है, निम्न में से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है। देखिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, फ्रैंकल डिफेक्ट की बात हो रही है। आप बोलोगे सही फ्रैंकल डिफेक्ट पूछा जा रहा है किसमें होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। और ये क्वेश्चन लगातार जो है हर 1-2 साल के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है ना, हर 1-2 साल के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी बच्चे एकदम फटाफट एकदम याद कर लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। यहां पर बात रही जो है निम्न में से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद है ना किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड में, सिल्वर ब्रोमाइड में आपका फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है जब क्या, क्रिस्टल में शॉर्टकी जो डिफेक्ट है
पाया जाता है जब क्या हो, जब आपका समान संख्या में, समान क्या है, संख्या में धनायन और ऋणायन गायब होता है, तभी आपका शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, क्रिस्टल में जो स्थान जालक की संख्या कितनी होती है। क्रिस्टल की बात हो रही है, अब बताओ इसमें स्थान जालक की जो संख्या होती है वह कितनी होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया और लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या पूछा जाए कितनी होगी, ऑप्शन ए 20 होगी, या ऑप्शन बी 14 होगी, या ऑप्शन सी 230 होगी, या ऑप्शन डी 13 की बात हो रही है। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्या बात है मेरे शेरों शेरनियों, आप लोगों ने क्वेश्चन को जो है ना देखते के साथ एकदम कमाल का, जबरदस्त, एकदम है ना भौकाल आंसर दे रहे हो, और आप लोगों का लगभग सभी स्टूडेंट का जो है ना बिल्कुल सही उत्तर आ रहा। वाह क्या बात है। आप लोग जो बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, ऑप्शन 58 का बी चूज किए, उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। याद है ना, क्रिस्टल में स्थान जालक की जो संख्या होती है वो आपका 14 होती है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम तथा पोटासियम जो क्रिस्टलीकृत संरचना है, सोडियम तथा पोटासियम जो क्रिस्टलीकृत संरचना है, यह पूछा किसकी है, यह आपका बीसीसी की जो क्रिस्टलीकृत संरचना है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 60 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, लेड जो जिनकॉर्बेट यानी PbZrO3 जो है ये पूछा जा रहा है, लेकिन ये क्या है, ये आपका एंटी फेरोइलेक्ट्रिक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। घनीय संरचना में जो है परमाणु ए कॉर्नर तथा बी आपका क्या है फलक फेस केंद्र जो है, इसका यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो हमने आपको बहुत बार बताया यौगिक का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, ये भी 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, घनीय क्रिस्टल में जो है एलिमेंट सिमेट्री की संख्या कितनी होती है, बताओ जरा। तो बोलोगे इस घनीय क्रिस्टल में जो एलिमेंट जो सिमेट्री जो होती है इसकी संख्या पूछा जाए कितनी होती है, तो इसकी संख्या 23 होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एनियन वैकेंसी में फंसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एफ सेंटर, कहते हैं एफ केंद्र। ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल कौन होते हैं, 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, इनमें से सभी हो जाएगा आपका एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल। ऑप्शन डी। जितने स्टूडेंट है ईमानदारी से लाइक जरूर कीजिएगा, और बाद वाले स्टूडेंट कमेंट जरूर करना आपको आज का क्लास कैसा लग रहा है। और न्यू स्टूडेंट है सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और फटाफट आप लोग शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए ताप वृद्धि के साथ जो है किसकी जो विद्युत चालकता में कमी आती है, तो ताप वृद्धि के साथ जो किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है, तो याद है ना सुचालक धातु में जो है कमी आती है। ऑप्शन इसका सही उत्तर है। वह ठोस जिसमें शॉर्टकी एवं फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है, बताओ किसमें पाया जाता है, दोनों। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो याद है ना AgBr में जो आपका फ्रैंकल तथा शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 67 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ZNO को जो है तल समित्य, अक्ष समित्य तथा केंद्र समित्य जो है इसकी जो संख्या का अनुपात पूछा जाए कितना होता है, तो इसका अनुपात होता है 9:13:1 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है किसमें जो है द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है, तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा आपका CH जो है Ci3 में होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और आज का आखिरी प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, बहुत ही खास क्वेश्चन है। और हाँ, जितने स्टूडेंट ने लाइक सभी बच्चे जरूर कीजिएगा, जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, शेयर जरूर करना। आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो अपना जो भी दोस्त है आप लोग शेयर जरूर करना। और डेली जो क्लास का टाइमिंग है आपको याद रखना 7 बजे से। और हाँ, बहुत सारे बच्चे जो है ना चैट सेक्शन में पूछ रहे थे सर पेड क्लास में कैसे ज्वाइन होना, तो पेड क्लास के लिए नंबर आपको दे रहा हूँ 9798030243, ये मेरा आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और आपका फ्री वाले भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और पेड क्लास में आपको जो है सभी विषय का PDF नोट्स और आपको सभी सब्जेक्ट का गैस पेपर जो है मिलने वाला है, तो आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हो। और इसका फी 500 है, 500 में ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। 97980302439790300243 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कीजिए जो बच्चे को ज्वाइन होना है पेड कोर्स में, ठीक है। देखिए बात तो क्या, गिलास शीशा है, देखो यानी शीशा है, बताओ शीशा क्या है, शीशा की बात हो रही हो, यह आपका जो है अति शीतलित द्रव है, यानी ऑप्शन क्या होगा 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। जो बच्चे पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं इस व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि हमें पेड कोर्स में ज्वाइन होना है, उन्हें हम ऐड कर देंगे। और हाँ कर लीजिएगा, तो जैसे लेटेस्ट अपडेट्स में क्लिक करोगे और जो बच्चे 10th और 12th का डमी एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए इस वाले थंबनेल में क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, रिफ्रेश कर ही लीजिएगा कहीं पे भी क्लिक करके, एंड डाउनलोड करने के लिए डमी एडमिट कार्ड नीचे की ओर चले आना। और आपको जो बच्चे 10th वाले स्टूडेंट के लिए ये लिंक है, 12th वाले स्टूडेंट के लिए ये लिंक है, तो सिंपली आपको क्या करना है लिंक पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने जो है ना
कुछ इस प्रकार का आपको पेज खुल के आएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट का डाउनलोड होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। अब देखो, जैसे आपको इस प्रकार का पेज खुलेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना है, डाउनलोड पर क्लिक करना है। अगर जो बच्चे डाउनलोड करवाना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप लोग चैट कीजिए, हम उनका लाइव डाउनलोड भी कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद डाउनलोड मात्र 2 सेकंड के अंदर सबका डाउनलोड हो रहा है, पेज एकदम फटाफट खुल रहा है। ठीक है, देरी बिल्कुल भी नहीं कीजिए, यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और टेस्ट लगाने के लिए क्या करना है, टेस्ट लगाने के लिए भी एजुकेशन गैलेक्सी ही टाइप करना है। ठीक है, तो एजुकेशन गैलेक्सी जैसे आप लोग टाइप करोगे, यहाँ पर स्पेलिंग सबसे पहले देख लीजिए आखिर क्या टाइप करना है, एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और टेस्ट लगाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से आप लोग डमी एडमिट कार्ड के लिए आपको यहाँ लेटेस्ट अपडेट्स में चले आना है। ठीक है, कहाँ पर, लेटेस्ट अपडेट्स में आपको डमी एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और साथ ही आपको टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पर आपका सरकारी योजना का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसी में आपको टेस्ट दिया गया है। तो सिंपली आपको इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा, और इस वाले थंबनेल में आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा, और पहले ही हमने आपको बताया पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा कहीं पर भी क्लिक करके। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका टेस्ट लगाने के बाद उसके बाद सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब जैसे आप लोग आओगे तो सारी जानकारी पढ़ लीजिएगा, देन उसके बाद आपको नीचे की ओर चले आना। अब जब नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा तो फिजिक्स का टेस्ट। वाह, देखिए 1020 स्टूडेंट टेस्ट लगाए, आप लोग नहीं लगाए हो तो जल्दी जल्दी लगा लीजिए। ठीक है, स्टार्ट पर क्लिक करोगे, जो भी आपका शुभ नाम है उस नाम को डालना है, एंड उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपके सामने क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। गलत सही जैसे मारोगे आपको बता देगा कि आपने गलत मारे हो या सही मारे हो। इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, और 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और देखना कितना आप लोग सही कर पाते हो। ठीक है, चलिए आपको 100% स्कोर करना है। ठीक है, 2 बार हो 3 बार हो टेस्ट लगाइए और 100% आप लोग स्कोर लाइए, तभी पता एक लेवल है वह कितना है। ओके, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने स्टूडेंट हैं जल्दी जल्दी आपको टेस्ट लगाना है, बिल्कुल देरी नहीं कीजिए। और जो बच्चे डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाना चाहते हैं अपना डिटेल्स दीजिए, हम उनका डाउनलोड करके जो है भेज भी देंगे। ओके, चलिए आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी, स्पेलिंग सबसे पहले देख लीजिए आखिर आपको क्या टाइप करना है। एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और फटाफट आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना शुरू करना है। और रजिस्ट्रेशन है सर, ये सब सही है सर जी। चलिए एक बार हम फिर से जो है ना मनखुश का चेक कर लेते हैं। देखिए जिस भी, और हाँ, डमी एडमिट कार्ड